जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएसपी धर्म पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तो 30 जुलाई को दोस्तों बिहार पुलिस का एग्जाम दोस्तों हो चुका है। तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न दोस्तों आए हैं हम अपने भाई बंधु से पूछकर दोस्तों कुछ क्वेश्चन को यहाँ कलेक्ट किए हैं, जो आपको हमने दोस्तों प्रदर्शित करने वाले मतलब दिखाने वाले हैं दोस्तों। इससे दोस्तों आपको फायदा ये होगा कि आपका एक शिफ्ट का मतलब एग्जाम और बाकी है, मतलब 3 अगस्त का दोस्तों बाकी है। तो उसमें जितने भी बच्चे बाकी जो बचे हुए हैं दोस्तों वो जा कर के अपना एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए दोस्तों ये फ़ायदा हो जाता है कि हाँ, अगर वो पढ़े हैं, अपना सिलेबस कवर किए हैं, तो सिलेबस अगर कवर किए हैं दोस्तों तो उनके लिए जो क्वेश्चन एनालिसिस किया जाता है दोस्तों उससे आसान हो जाता है। उनको मतलब कि आत्मविश्वास जग जाता है कि हाँ ये सब क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं। एक तरह से दोस्तों उनका रिवीजन भी हो जाता है, और कोई टॉपिक देखो छूटा हुआ है और वहाँ से प्रश्न उठ रहा है तो वो प्रश्न उस पर टॉपिक पर दोस्तों वो अपना विशेष ध्यान दे लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी भी आपका कुछ दिन दोस्तों 2-4 दिन बाकी है, तो उस पर अपना फोकस कीजिएगा। और 3 अगस्त को जिनका भी पेपर है दोस्तों वो अपना पेपर को बेहतर तरीके से देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं अपना क्लास प्रारंभ करने से पहले आपके लिए एक विशेष सूचना है जो आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अब तक आपने बिहार पुलिस का दोस्तों एग्ज़ाम दिया है तो आपको समझ आ चुका होगा कि बिना सिलेबस कवर किए बिना सिलेबस को कवर किए एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों पास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम दे चुके होंगे। बिहार सरकार, बिहार CSBC बोला कि आपको हम जो 10th लेवल का पैटर्न है उसी पैटर्न पर देंगे क्वेश्चन। ऐसा किया भी दोस्तों, लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या हुआ कि यहाँ पर कथन कारक मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप 1 लाइनर जो रटते हैं दोस्तों आपके SPD से या कोई बुक पर दोस्तों, तो उस तरह के प्रश्नों को दोस्तों अधिकता यहाँ पर नहीं थी, बल्कि वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दें, मतलब क्वेश्चन में दोस्तों 2-4 ऑप्शन दे करके आपसे AB सही है, BC सही है, या इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिलान करने वाले क्वेश्चन की संख्या दोस्तों ज़्यादा थी, इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। ये दोस्तों तभी आप बना पाइएगा, उस पर पकड़ बना पाइएगा जब दोस्तों आप अच्छे से पढ़िएगा, सिलेबस कवर कीजिएगा। इसी को ध्यान में रखकर दोस्तों 1 अगस्त मतलब कि 1 अगस्त आपका 2025 से दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों सब्जेक्ट वाइज दोस्तों सिलेबस कवर करने का दोस्तों हम नया दोस्तों सीरीज ला रहे हैं। इस सीरीज में क्या होगा, तो इसमें दोस्तों आपको वीडियो मिलेगा, मतलब वीडियो जो टॉपिक का हम पढ़ाएंगे उस वीडियो दोस्तों। उसके बाद ये वीडियो का दोस्तों जो टॉपिक पढ़ाएं उसका आपको PDF मिल जाएगा। PDF के बाद वो सबसे अच्छी बात हुआ कि आपको MCQ का भी PDF मिलेगा, मतलब कि जितने भी एग्जाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ आपके बिहार पुलिस के अंतर्गत की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपका BPSC का हो, यूपी PCS का हो दोस्तों, मतलब घटना चक्र का जो आपका MCQ होता है वो दोस्तों आपका ये लूफेंट का होता है MCQ दोस्तों, वो SSC में दोस्तों एग्जाम हुए हैं उससे संबंधित MCQ देंगे आपको, मतलब उसका PYQ, रेलवे का PYQ। मतलब मान लीजिए कि हम अभी पॉलिटी शुरू करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि हम पॉलिटी दोस्तों क्या करने वाले हैं, शुरू करने भारतीय संविधान। तक भारतीय संविधान में मान लीजिए पहला चैप्टर हमारा भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास है, तो उस पर दोस्तों जितने तरह के प्रश्न बने हैं PYQ दोस्तों, जितने प्रश्न के अलग अलग जगह बने हैं, सभी प्रश्नों को दोस्तों आपको PDF बना करके हम देंगे दोस्तों। कंटेंट की आप टेंशन नहीं लीजिए, बस आप खाली मेहनत कीजिए, बस यही हम चाहते हैं कि आप बस मेहनत कीजिए। और ये तो 3 काम हो गया। अब सबसे लास्ट काम जो रात को 9 बजे दोस्तों होगा आपका 9 PM पर डेली रात को होगा, तो टॉपिक से संबंधित क्या होगा, आपका क्यूज होगा। क्यूज दोस्तों जितने भी प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न देंगे दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, जितने भी आपको कार्यक्रम चलेंगे ये बिल्कुल फ्री चलेंगे, इसमें कोई हम किसी तरह कोई भी दोस्तों कॉस्ट ऑप्शन नहीं लेंगे, किसी तरह कोई पैसा दोस्तों हमको नहीं चाहिए। बस आप मेहनत कीजिए, अपना सिलेबस कवर कीजिए, उसके बाद आपको जिसका दोस्तों कोर्स परचेज करना है, खरीदना है, पढ़ना है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार अपना सिलेबस कवर कर लीजिएगा खुद से दोस्तों, तो आपको अंदर ऐसा आत्मविश्वास जाग जाएगा कि आप जितना भी 3 महीने पर, 2 महीने, 2.5 महीने, 4 महीने पर दोस्तों कोर्स खरीदते हैं अलग अलग प्रकार का, वो दोस्तों खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। यही दोस्तों आपके लिए विशेष सूचना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो आज का दोस्तों पहला प्रश्न था, और जैसा कि बताएं कि ये जो एक सेंटर का दोस्तों प्रश्न नहीं है, ये अलग अलग सेंटरों पर दोस्तों हम इकट्ठा करके क्वेश्चन को यहाँ लाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार जो आपका 21,000 की भर्ती हो गई है या आपका या 19,000 का भर्ती है दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है, एक नए तरीके से दोस्तों क्वेश्चन का पैटर्न दोस्तों लाया है, और इसमें हर एक सेंटर का दोस्तों क्वेश्चन आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। कुछ सेंटर का सेम रहेगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग क्वेश्चन दोस्तों देखने के लिए मिल रहे हैं। क्वेश्चन भले रिपीट हो रहे हैं, मतलब 16 जुलाई को जो पूछा गया वो आपको 20 जुलाई को, 23 जुलाई को इस तरह से पूछे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक ही दिन मतलब कि हर एक सेंटर का दोस्तों क्वेश्चन सेम नहीं दिखने वाला है। तो आइए हम पहला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा की सीट पूछा था। पहला क्या पूछा था कि बिहार विधानसभा की सीट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कितना है, 243। बिहार विधानसभा में कितने सीट, 243। विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है आपका 25 में,
243 आपका हो गया बिहार विधानसभा सीट। अगर पूछेगा आपसे कि बिहार विधान परिषद में कितने हैं, तो 75। बिहार विधान परिषद में कितने, 75। और ये विधान परिषद में अधिकतम संख्या कितने हो सकते हैं, तो जितना लोकसभा का सीट है दोस्तों उसका 1/3 है, न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकता है। विधान परिषद की बात कर रहे हैं। वहीं लोकसभा में बोला है कितने सीट है बिहार का, तो 40 हो जाएगा। और राज्यसभा में कितना दोस्तों, 16। ये सभी याद रखिएगा। आगे टिहरी बांध किस नदी पर है। टिहरी बांध दोस्तों ऐसे आपका पड़ता है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में। और ये भागीरथी नदी पर है। सिर्फ अगर भागीरथी नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हुआ था एक बार दरोगा में दोस्तों भागीरथी नहीं देकर क्या दिया था, भागीरथी और प्लस में दे दिया था भिलंगना। क्या दे दिया था, भिलंगना दोस्तों। तो भागीरथी भिलंगना दोनों याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों नदी पर दोस्तों है, दोनों नदी के मुहाने पर दोस्तों बना हुआ है। बिहार का विभाजन दोस्तों पूछा था, वो कंफर्म नहीं कर पाए, मतलब वो क्लियर नहीं कर पाए कि कब हुआ था। तो बिहार का विभाजन दोस्तों 3 बार हुआ है। एक बार बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1911 में। क्या हुआ था, दिल्ली दरबार में तो घोषणा हुआ था। 1912 में दोस्तों औपचारिक रूप से 22 मार्च 1912 का दोस्तों औपचारिक रूप से क्या हुआ था, बिहार दोस्तों इसका गठन हो गया था। और अलग कब कर दिया गया दोस्तों, तो अलग कर दिया 1 अप्रैल 1912 को। इसीलिए हम लोग हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पहला हो गया 1912 में। दूसरा उड़ीसा से दोस्तों अलग किया गया 1936 में। कब, 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों। ये 1936 को दोस्तों क्या हुआ था, अलग हो गया था उड़ीसा से। और अंतिम जो विभाजन हुआ दोस्तों, जो बिहार का दक्षिणी भाग है, लगभग आपका 46% दक्षिणी वाला बिहार का अलग करके दोस्तों झारखंड बनाया गया। 15 नवंबर दोस्तों 2000 को। ये भी ध्यान दीजिएगा। 3 बार तीनों याद रखिएगा, कौन सा प्रश्न आया था उसके अनुसार अपना देख लीजिएगा। आगे है कि पंकज उदास को दोस्तों मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला। पंकज उदास को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला, तो इनको दोस्तों मरणोपरांत पद्म भूषण मिला। क्या मिला है, पद्म भूषण दोस्तों मिला। इसको ध्यान दीजिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार दोस्तों इनको मिला है पंकज उदास को। नवेली कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो नवेली दोस्तों ये क्या है, यहाँ तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है कि नवेली तमिलनाडु में तो पड़ता है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार की कोयला मिलता है, तो यहाँ दोस्तों लिग्नाइट मिलता है। कौन मिलता है, आपको पता है कोयला 4 प्रकार के होते हैं। तो ये जो तीसरा किस्म है कोयला का दोस्तों, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का होता है, फिर बिटुमिनस सामान्य होता है, और तृतीय कोटि का कोयला है दोस्तों आपका लिग्नाइट। सबसे निम्न कोटि का होता है पीट आपका होता है। तो लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अगर बोलेगा भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट को कहते हैं। नवेली में दोस्तों आपको लिग्नाइट कोयला ही मिलता है। आगे हॉकी संघ का अध्यक्ष, वर्तमान में पूछा था दोस्तों, करंट अफेयर का प्रश्न था आपसे कि हॉकी संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों अभी जो है भारतीय हॉकी संघ की अगर बात कर लें तो अभी दिलीप तिर्की हैं। कौन है, दिलीप तिर्की, याद रखिएगा। दिलीप तिर्की क्या है, अभी वर्तमान दोस्तों हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं, ये भी याद। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद को दोस्तों प्रश्न पूछे हैं। हर एक शिफ्ट में आपको 2-3 क्वेश्चन आपको अनुच्छेद से मिल रहे हैं। तो अनुच्छेद 61 में क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस पर है, तो इसमें दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर राष्ट्रपति भी दोस्तों अनुचित कार्य करता है, असंवैधानिक काम करता है, तो उस पर संसद क्या कर सकता है, तो महाभियोग चला सकता है। ये ध्यान दीजिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा या तो राज्यसभा दोस्तों। वहाँ पर 2/3 से पारित होता है दोस्तों। मतलब पहले आरोप लगेगा, 14 दिन का उनको मोहलत मिलेगा साबित करने का कि हाँ आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, मतलब गलत नहीं है। अगर दोस्तों नहीं साबित कर पाते हैं तो क्या करता है, 2/3 से दोनों सदन से पारित होता है, लोकसभा से राज्यसभा से। और दोस्तों फिर क्या होता है, इनको महाभियोग प्रक्रिया समझी जाती है और राष्ट्रपति को वहाँ से हटा दिया जाता है पद से दोस्तों। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, धन विधेयक देखिए यहाँ भी अनुच्छेद पूछा था। धन विधेयक दोस्तों आपका 110 में है। किसमें है, 110 में धन विधेयक। 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट कहते हैं दोस्तों। परमाणु संख्या 35 किस आवर्त में आएगा। देखिए परमाणु संख्या पूछा तो 35 पहले आपको याद रखना। 35 किसका है परमाणु संख्या, तो ब्रोमीन का है। किसका है दोस्तों, ब्रोमीन। ब्रोमीन वही जो आपको कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है। धातु बोलेगा तो पारा, अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन दोस्तों। इसका परमाणु संख्या 35 होता है। लेकिन पूछा किस में, आवर्त। आवर्त पूछा किस आवर्त में। आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। आवर्त करने का मतलब जो लेटा हुआ रहता है, इस तरह से नहीं लेटा हुआ है, उसको कहते हैं आवर्त। तो 35 किस में आएगा, तो देखिए हम आपको जब पढ़ाए थे आवर्त सारणी तो वहाँ बता दिए थे। जो आपको पढ़ाए थे, हम 1 महीने का क्लास करवाए थे दोस्तों, वहाँ पर आपको हम बताए थे कि पहला जो आवर्त में है 2 तत्व हैं, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8 है, चौथा में 18, 2 8 8 18 18 32, और 7वां दोस्तों है इनकम्प्लीट है, मतलब कि क्या है दोस्तों, पूरा नहीं है। 7वां जो दोस्तों क्या है आपका, पूरा नहीं है। तो देखिए पूछा कि 35 किस में आएगा, देखिए तो जुड़िए आप, 2 8 10, 10 और 8 18 कितना होगा, 28, 28 सॉरी 8 नहीं, यहाँ पर है 2 8, पहला ये यहाँ से आएंगे ना, हाँ 2 8 10, 10 8 18, 18 और 18 कितना होगा, 36 होगा। मतलब चौथा आवर्त में दोस्तों क्या आएगा आपका, ये वाला आपका 35 जो है आपका परमाणु संख्या आएगा दोस्तों। देखिए फिर से बता रहे हैं हम आपको,
ये प्रश्न पूछता है आपको, अब बहुत ईजी है, जब तो भारी नहीं है कि आपको दिक्कत होगा। देखिए पहला आवर्त में 2 है, दूसरा आवर्त में 8, तीसरा आवर्त में भी 8 है, चौथा में 18 है, पाँचवा में 18 है, छठा में 32 है, और जो सातवां आवर्त है वो क्या है दोस्तों, इनकम्प्लीट है, पूरा दोस्तों नहीं हुआ है। तो पहला जो है तो जोड़िए, आपसे पूछा किस आवर्त में आएगा, 35 पूछ रहा है, तो 35 किस में आएगा, 2 8 10 10 8 18 18 18 कितना 36 होगा, मतलब चौथा में आ रहा है, चौथा में 35 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका इसका चौथा आवर्त हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, कौन हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा 4th आवर्त में दोस्तों आपका आएगा। चलिए समझ गए। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का 53वां अधिवेशन दोस्तों आपका हुआ था 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। इसके जो अध्यक्ष बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद, वो सबसे कम उम्र में दोस्तों अध्यक्षता करने का उनको मौका भी मिलता है, और सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्षता करते हैं वो अब्दुल कलाम आज़ाद तक, क्योंकि समय 1940 से लेकर देश की आज़ादी के बीच में दोस्तों बहुत सारा आप देखते होंगे उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। आगे आते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ दोस्तों? ये अधिनियम 1986 में जो आपका आया था, उसमें संशोधन बार बार दोस्तों होता रहा है, और ये जो अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो आया था, ये आपका 2020 में दोस्तों क्या हुआ था, लागू हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा, 2020 में लागू हुआ था। आगे सदन की गणपूर्ति। सदन की गणपूर्ति मतलब कि बैठक, अगर मान लीजिए कि लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का दोस्तों क्या करना है, हमको बैठक करना है, तो कितना सदस्य उपस्थित रहेगा तो हम सदन को चला सकते हैं। तो 1/10 याद रखिएगा, 1/10 सदस्य उपस्थित हैं, या इसी को बोलेंगे 10%। 1/10 बोलते या 10% बोलते दोस्तों, मतलब जितने भी सदन की संख्या है, मतलब मान लीजिए विधानसभा में जितने सीट है उसका 1/10 अगर संख्या लोग उपस्थित होंगे तभी सदन की कार्रवाई दोस्तों चल सकती है, अन्यथा नहीं चल सकती है। याद रखिएगा 1/10 या 10%। पतझड़ के लिए कौन सा हार्मोन होता है? जैसे पौधों में क्या होता है दोस्तों, एक समय आता है कि पौधे क्या करते हैं, अपना पूरा पत्ता दोस्तों मतलब खुद से दोस्तों अलग कर देते हैं, ये पतझड़, इसी को हम लोग पतझड़ बोलते हैं। तो पतझड़ के लिए दोस्तों आपको पता है, पादप जगत पढ़िएगा तो वहाँ हार्मोन पढ़ने के लिए मिलता है। तो पादप में जगत में दोस्तों क्या होता है, हार्मोन होता है, जैसे हम लोग में हार्मोन होता है उस तरह से पौधे में भी हार्मोन पाया जाता है। तो जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पत्ते को झाड़ते हैं, तो उसमें कौन सा हार्मोन सहयोग करता है? तो एब्सिसिक एसिड। क्या कौन करता है? एब्सिसिक एसिड जो होता है दोस्तों वही क्या करता है, सहयोग करता है। उसके सहायता से दोस्तों ये पत्ते, मतलब जो पौधे होते हैं अपने पत्ते को दोस्तों झाड़ देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। एब्सिसिक एसिड बहुत सारे हार्मोन होते हैं उसमें, जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन हो गया जो वृद्धि बढ़ाने का काम करता है, जिबरेलिन्स हो गया दोस्तों, फाइटोकाइनिन हो गया, ये सब क्या है, पादप हार्मोन के नाम है। बेकिंग सोडा का दोस्तों आपसे पूछा था सूत्र, जो खाने वाला सोडा है इसका सूत्र होता है दोस्तों, तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्या होता है दोस्तों इसका सूत्र? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का। हाइड्रोजन सल्फाइड दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। क्या होता है? H2F दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ दोस्तों फुल फॉर्म पूछा था आपसे, जैसे LOC का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइन ऑफ कंट्रोल दोस्तों आपका LOC का होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। CPU, ये तो आपको पता होगा, सब बच्चों को पता होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों होता है। कंप्यूटर का दोस्तों ब्रेन कहा जाता है। क्या कहता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। दक्षिण की गंगा, दक्षिणी गंगा अगर बोलेगा दोस्तों किसका नाम लीजिएगा? कावेरी का नाम मत लीजिएगा, किसका नाम लीजिएगा? गोदावरी का। गोदावरी क्या है दोस्तों? दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसको। अगर दक्षिण भारत की गंगा बोल देगा तब दोस्तों कावेरी का नाम लीजिएगा। देखिए भारत शब्द से ही दोस्तों क्या होगा, आंसर आपका बदल जाएगा। सिर्फ दक्षिण गंगा बोले, बूढ़ी गंगा बोले तो गोदावरी को कहते हैं, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों क्या है? गोदावरी है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी, गंगा के बाद। ये ध्यान दीजिएगा। पंजाब में फसल की कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बैसाखी का नाम सुने होंगे दोस्तों। ये फसल कटाई के समय दोस्तों मनाया जाता है क्या आपका? बैसाखी। ये ध्यान दीजिएगा, बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है फसल कटाई के समय। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाए थे वहाँ बताए थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाए थे। तो बोस्टन टी पार्टी के बारे में बताए थे कि ये जो अमेरिकी क्रांति हुई थी 1776 में, उसका दोस्तों तत्कालिक कारण था ये बोस्टन टी पार्टी दोस्तों। तो ये 1773 में हुआ था। कब हुआ था ये घटना? 1773 की दोस्तों ये घटना थी, याद रखिएगा। काल बैसाखी कहाँ चलती है? काल बैसाखी दोस्तों जो है क्या है, ये एक तरह का गर्म हवा है। क्या है ये? गर्म हवा है दोस्तों, जो गर्मी में चलती है, हमारे बिहार में चलता है ना, लू की तरफ से काल बैसाखी चलता है। वेस्ट बंगाल में क्या चलता है? वेस्ट बंगाल हो गया, पूर्वोत्तर जो भारतीय राज्य हो गए वहाँ पर दोस्तों चलता है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? देखिए एक होता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जिसको मनाते हैं हम लोग 15 मार्च। क्या मनाते हैं? 15 मार्च। लेकिन हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की दोस्तों मनाते हैं कब? तो ये मनाते हैं हम लोग 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर, दोनों याद रखिएगा। 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और 15 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। डिजिटल लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश कौन है? डिजिटल लाइसेंस दोस्तों शुरू करने वाला पहला देश बोलेगा तो चीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा देश पूछा
तो सेकंड में कौन आ जाएगा, हमारा भारत आ जाएगा, ये याद रखिएगा। पहला मैच दूसरा में कौन है दोस्तों, हमारा भारत आ जाएगा डिजिटल लाइसेंस शुरू करने वाला। आगे आते हैं खो खो। देखिए खो खो से हमेशा प्रश्न बन रहा है दोस्तों। खो खो विश्व कप जो हुआ है 2025 में दोस्तों, इसका आयोजन को यहाँ कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। कहाँ दोस्तों, हमारे भारत में ही दिल्ली में दोस्तों हुआ है। इसको ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा दोस्तों है क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दोस्तों। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दोस्तों। ये नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो श्वेत हैं, मतलब कि श्वेत राष्ट्रपति, अगर कुछ अश्वेत राष्ट्रपति बोले दक्षिण अफ्रीका को, कौन किसका नाम लीजिएगा, तो नेल्सन मंडेला का नाम लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत ही संघर्ष किए थे अपने जीवन में। लगभग 1960 में दोस्तों इनको जेल में बंद करके लगभग 30 साल तक दोस्तों क्या हुए थे, ये जेल में रहे थे। बाकी 1990 के बाद दोस्तों क्या थे, राष्ट्रपति बनते हैं कहाँ के, अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्य में जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, उनकी नियुक्ति भी करते हैं, उनको शपथ भी दिलाते हैं कौन, राज्यपाल। आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश किससे कारण नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों क्या होता है, आकाश आपको नीला दिखाई देता है। आगे किस राज्य के घरों की छतों पर वर्षा जल संग्रह की योजना शुरू की, मतलब कि तमिलनाडु दोस्तों ऐसा राज्य है जहाँ पर जितने भी घर है दोस्तों, वहाँ पर सभी घरों को कहा गया है कि उनके छतों पर क्या करना है, जो बारिश होता है तो बारिश के लिए क्या करना है दोस्तों, संग्रह करना, ताकि क्या कर सके उसका हम अच्छे तरीके से दोस्तों इस्तेमाल कर सके। जो पानी बर्बाद हो जा रहा है बारिश का, वो पानी बर्बाद ना हो करके उसको हम क्या करें, यूज कर सके दोस्तों। कौन है ऐसा पहला राज्य, तो तमिलनाडु है दोस्तों। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो बखीरा कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका यूपी में है। कहाँ पर है ये, यूपी में, इसको याद रखिएगा, यूपी में है बखीरा। बाजरा किस प्रकार की जलवायु में होता है, बाजरा दोस्तों एक प्रकार का मोटा अनाज है। ये क्या है, मोटा अनाज है। अगर बाजरा या आपका मोटा अनाज का वर्ष बोलेगा 2023 में भारत सरकार ने दोस्तों मोटा अनाज हो गया, जिसको हम लोग मिलेट्स बोलते हैं, श्री अन्न वर्ष जिसको घोषित किया था 2023 को। तो बाजरा दोस्तों कहाँ होता है, ये शुष्क, जो शुष्क प्रदेश होता है दोस्तों वहाँ पर होता है आपका। यहाँ पर जलवायु कैसे होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, शुष्क और गर्म होना चाहिए दोस्तों। इसलिए देखते होंगे सबसे ज़्यादा बाजरा जो होता है आपका कहाँ होता है, तो ये राजस्थान में दोस्तों होता है। कहाँ पर होता है, राजस्थान में दोस्तों होता है। आगे है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति दोस्तों, फ्रांस की राजक्रांति थी, तो ये कब हुई थी, तो ये आपका 1789 में हुआ था। कब हुआ था, 1789 में। इसी में क्या होता है, जो लुई 16वां रहता है यहाँ का जो निरंकुश शासक दोस्तों, उसको यहाँ पर से हटा, गद्दी से हटाकर दोस्तों उसको गिलोटिन पर, मतलब उसको फांसी गला दोस्तों सर को धड़ से दोस्तों अलग कर देता है, मतलब उसको फंसा दिया जाता है। कब, 1793 में। इसको भी ध्यान दीजिएगा, 1793 में दोस्तों। उसके बाद ही फ्रांस में आतंक का राज शुरू होता है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो ये दोस्तों 15 नवंबर को हुआ था। कहाँ, 1875 में। कहाँ पर, तो जो देख रहे हैं छोटा नागपुर का दोस्तों, जो रांची वाला देख रहे हैं क्षेत्र दोस्तों, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वहीं पर खुंटी एक जगह है दोस्तों, वहीं पर इनका गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। गरुड़ स्तंभ, गरुड़ ध्वज स्तंभ कहाँ है, तो ये जो गरुड़ ध्वज स्तंभ है दोस्तों, ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, एमपी में। एमपी में विदिशा वहाँ का एक जिला है दोस्तों, वहाँ का एक जिला है विदिशा, वहीं पर दोस्तों क्या है आपका ये गरुड़ स्तंभ है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध हम लोग पढ़े होंगे। तो बक्सर का युद्ध हुआ है आपका 1764 में। कब हुआ है, 1764 में, 22 अक्टूबर 1764, इसको भी याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। और 1755 में क्या हुआ आपका, तो प्लासी का युद्ध। देखिए सीआईएसएफ का, इससे पहले कुछ दिन पहले आपसे एग्जाम हुआ था, वहाँ पर सीआरपीएफ का पूछा था, इस पर पूछा है सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीआईएसएफ दोस्तों क्या है, पैरामिलिट्री फोर्स है। जो आप एसएसजीडी का फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ पर सीआईएसएफ देखते होंगे दोस्तों, अपना चॉइस भी देते होंगे सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ का होता है, सी से होता है सेंट्रल, आई से इंडस्ट्री, एस से सिक्योरिटी, एफ से होता है फोर्स। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स उसको बोलते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दोस्तों इसको बोला जाता है। चैट जीपीटी का कब शुरू किया गया था, ये चैट जीपीटी दोस्तों कब शुरू हुआ, तो 2022 में, याद रखिएगा 2022 में शुरू हुआ चैट जीपीटी। आगे है महाजन पद की कुल संख्या, तो 6ठी शताब्दी में दोस्तों कुल कितने महाजन पद हुए थे, तो दोस्तों ये 16 महाजन पद हुए थे। इसका उल्लेख जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय दोस्तों उससे मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था दोस्तों, तो मगध। मगध का सुनोगे, जो हमारे बिहार में था दोस्तों, तीन महाजन पद हमारे बिहार में था, एक वज्जी हो गया आपका, मगध हो गया, और आपका अंग दोस्तों भागलपुर और लहरिया। आगे है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है दोस्तों, ये 1206 में होती है। कौन करता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वही दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दोस्तों नींव रखता है, गुलाम वंश की स्थापना करने के फलस्वरूप। पीसी का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, पीसी का फुल फॉर्म जो कंप्यूटर संबंधित है, इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों बोला जाता है। आगे आते हैं हम लोग, टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में जो हुआ दोस्तों, जो लंबे अरसे के बाद कौन जीता है दोस्तों, कोई ऐसी ट्रॉफी जीता है, कौन आपका, साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका एक लंबे अरसे के बाद दोस्तों कोई ट्रॉफी जीता है, टेस्ट चैंपियनशिप। इसी के कप्तान थे आपके तेम्बा बावुआ दोस्तों। अगर पूछेगा कि कप्तान अगर पूछ दे कौन है तो याद रखिएगा तेम्बा बावुआ दोस्तों क्या थे, इसके कप्तान थे। आगे हम लोग आते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में है, याद रखिएगा। आप पूछेगा कौन नदी पर है? तो एक कावेरी नदी पर, भी याद रखिएगा। आगे, ओम बिरला कौन से नंबर के लोकसभा अध्यक्ष बने? आपको बता देना चाहते हैं, ओम बिरला लगातार दूसरी बार दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। 17वीं लोकसभा के बने थे, और इस बार जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों उसके भी आपके बने हैं 2024 में जो हुआ है। तो 18वीं जो लोकसभा के क्या है दोस्तों अध्यक्ष बने, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, गोटीपुआ लोक नृत्य कहाँ का है दोस्तों? तो ये गोटीपुआ जो लोक नृत्य दोस्तों ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का, ये ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा का दोस्तों ये गोटीपुआ है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों कौन है आपका? तो अन्नामलाई पर्वत दोस्तों, अन्नेमुडी पर्वत है, अन्नेमुडी दोस्तों पर्वत है। अगर इसकी ऊंचाई पूछेगा तो कम से कम 2700, क्या है 2700, एक्यूरेट पूछेगा तो 2695 दोस्तों क्या है मीटर है, ये याद रखिएगा। आगे है, मुंबई में सूती वस्त्र कारखाना कब बना था? तो सबसे पहले मुंबई में दोस्तों कारखाना स्थापित हुआ सूती वस्त्र का, लेकिन बाद में तो ये बंद हो चुका था। तो ये 1854 में स्थापित हुआ था। कब? 1854 में। नागालैंड की राजधानी पूछा था दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। कहाँ है दोस्तों? ये कोहिमा है, ये याद रखिएगा। ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य दोस्तों। बिरंजा चूर्ण का दोस्तों सूत्र पूछा था। बिरंजा चूर्ण जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम CaOCl2 दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। डी गुकेश जो क्या है शतरंज के दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो 2024 में जो कौन सा पुरस्कार मिला था? बताए थे कि 2024 में 4 व्यक्ति हैं जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था दोस्तों। मन्नू भाकड़ हो गए आपके, डी गुकेश हो गए, प्रवीण कुमार हो गए दोस्तों, और आपके हरमनप्रीत सिंह दोस्तों हो गए। तो ये 4 याद रखेंगे। तो इनका मिला इनको जो खेल का सबसे ऊंचा अवार्ड बोल सकते हैं, सब सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं दोस्तों, पुरस्कार बोलते हैं। इससे पहले इसी का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन 2022 में दोस्तों उसका नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों इनको मिला है। आगे है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों आपका 1974 में हुआ था। 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था दोस्तों। इसी परीक्षण का नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा दोस्तों इस परीक्षण का नाम था। दूसरा आपका 1998 में होता है, इसका परीक्षण का नाम क्या था? तो देवी शक्ति दोस्तों नाम था, दोनों याद रखिएगा। व्यक्त का मात्रक पूछा था, व्यक्त की इकाई क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड दोस्तों होता है। अनुच्छेद 167 में पूछा था क्या है? तो 167 में दोस्तों क्या है ये आपका? तो भाग 6 का है, ये राज्य की कार्यपालिका है उससे संबंधित है। तो ये क्या है? तो ये जो CM जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये सारे उनके कार्यों का दोस्तों विवरण इसमें रहता है, याद रखिएगा। इसकी जानकारी सब देना है, किनको देना है? तो राज्यपाल को दोस्तों देना है। तो समझिए एक तरह से क्या है, तो ये राज्य मुख्यमंत्री के कार्यों का दोस्तों इसमें उल्लेख किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? पहले एशियाई थे जिनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था, कब? 1913 में। किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि दोस्तों इनकी एक रचना थी, उसके लिए दोस्तों इनको मिला था 1913 में। आगे भीम बांध दोस्तों किस जिले में? हमारे बिहार के जो मुंगेर जिला देख रहे हैं दोस्तों, मुंगेर जिला, यहीं पर दोस्तों क्या आपका भीम बांध है। भारत के CGI वर्तमान में जो आपके CGI देखे पहले ही पूछ चुका था आपसे, तो 52वें नंबर का दोस्तों CGI बने हैं कौन? आपके VR गवई। कौन बने हैं? VR गवई दोस्तों बने हैं, इनका भी नाम याद रखना है आपको। कांग्रेस के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो कांग्रेस दोस्तों स्थापित 1885 में स्थापित हुआ था, A.O. ह्यूम ने किया था दोस्तों। तो इसके प्रथम बैठक की दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? तो WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की था। किसने किया था? बनर्जी ने, याद रखिएगा। पहले दोस्तों ये प्रस्तावित था कहाँ होना? पूरा, लेकिन बाद में दोस्तों क्या होता है वहाँ प्लेग होने के कारण तो फैलने के कारण ये इसको स्थगित मतलब कि वहाँ से परिवर्तित करके स्थान को मुंबई कर दिया जाता है और अध्यक्षता करने का मौका मिलता है WC बनर्जी को दोस्तों, याद रखिएगा। कुल 72 सदस्य पहले अधिवेशन में भाग लेते हैं। उच्चारण का दोस्तों संधि विच्छेद, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत्तजोड़ चारण, क्या होता है? उत्तजोड़ चारण दोस्तों क्या होता है आपका? इसका संधि विच्छेद होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैला आंचल किसकी रचना है? तो मैला आंचल दोस्तों आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु जी का दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कहानी है दोस्तों। तो उन्हीं का दोस्तों ये रचना है मैला आंचल दोस्तों। आगे प्रधानमंत्री जनधन योजना तो कब शुरू हुआ था? तो जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में मोदी जी, उसी साल दोस्तों ये शुरू किए थे 2014 में, लगता है अगस्त 2014 में दोस्तों शुरू किए थे, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों, मतलब जितने भी परिवार हैं, परिवार के किसी न किसी सदस्य का दोस्तों क्या खाता दोस्तों बैंक में होना चाहिए, इस उद्देश्य से रखा गया था।
अर्जेंटीना की दोस्तों राजधानी कहाँ है? तो अर्जेंटीना दोस्तों क्या है? दक्षिण अमेरिकी एक देश है दोस्तों। तो इसकी राजधानी है ब्यूनस आयरस। क्या है? ब्यूनस आयरस। बिहार में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दोस्तों कितना है? तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दोस्तों आपका बिहार में 11.3% है। अब ग्रामीण बोलेगा तो 100 में से घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा आपका? तो 88.7% क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ग्रामीण जनसंख्या बिहार में है। भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो भ्रष्टाचार दिवस दोस्तों आपका मनाया जाता है 12 जून को। 12 जून, एक बार बताइएगा क्या है, कमेंट करके बताइएगा। 12 जून नहीं, 12 जून नहीं है लगता है, देख के बताइएगा हमको क्या इसका होगा। लुई चौधामा की मृत्यु कब हुई थी? तो लुई चौधामा की दोस्तों मृत्यु हुई थी 1715 में। कब हुए थे? 1715 में दोस्तों। ये बहुत ही फ्रांस का जो शासक था, बहुत ही क्रूर शासक, निरंकुश, मतलब कि लुई चौधामा से बहुत निरंकुश शासक था दोस्तों। अनल का पर्यायवाची, अनल मतलब उसको आग होता है, अग्नि होता है, उसका पर्यायवाची हो गया। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क मंदिर दोस्तों आपका उड़ीसा में है। कहाँ है ये आपका? उड़ीसा में। ये ध्यान दीजिएगा। इसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों कोणार्क मंदिर को। पाल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कौन थे? गोपाल, याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण से दोस्तों प्रश्न था, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है दोस्तों। तो कैसे लगता है? तो आपको पता है कि आपका सूर्य स्थिर है, ये पूर्णिमा के दिन लगता है। सूर्य क्या है दोस्तों आपका? स्थिर है। और चंद्रमा, सूर्य क्या कर रहा है? पृथ्वी क्या कर रहा है? तो चारों ओर घूम रहा है। और जो चंद्र है दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो क्या होता है? घूमते घूमते जो पृथ्वी है दोस्तों वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है तब दोस्तों क्या लगता है? वो चंद्र ग्रहण दोस्तों लगता है। यह ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। तो चंद्र ग्रहण जो लगता है दोस्तों वो आपका पूर्णिमा के दिन लगता है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये तो हम देख चुके थे, मुख्यमंत्री राज्यपाल करते हैं। बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार में दोस्तों अभी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन आपका? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। आगे सबसे कम किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों? सबसे कम हमारे बिहार का है। किसका है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय? हमारे बिहार का है, यही ध्यान दीजिएगा। 1853 में आपको पता है कि सबसे पहले रेल चला था भारत में। तो कहाँ से कहाँ तक चला था दोस्तों? तो ये चला था मुंबई से थाने। कहाँ चला था? मुंबई या बम्बई बोलिए। मुंबई से थाने दोस्तों। थाने वहीं एक जिला है दोस्तों, कहाँ का? मुंबई, महाराष्ट्र का। तो यहाँ से यहाँ 34 किलोमीटर दोस्तों चला था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में दोस्तों चला था। सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। हर घर जल योजना दोस्तों कब शुरू हुआ है? तो ये हर घर जो जल योजना है शुरू दोस्तों, ये शुरू हुआ था 2019 में। कब शुरू हुआ था? 2019 में दोस्तों। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे आते हैं। तो इस तरह से हम देख चुके हैं दोस्तों, लगभग हम 70-80 क्वेश्चन देखे हैं। और वही बता रहे थे आपके लिए जो सूचना था दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर। ये बिल्कुल फ्री है। होमवर्क फिर चलेगा दोस्तों डेली, वीडियो क्लास मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, क्लास पीडीएफ मिलेगा, एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा, डेली प्रैक्टिस टेस्ट चलेगा दोस्तों आपका। डेली चलेगा, एक दिन में ऐसा नहीं होगा। हाँ, संडे को है प्रोग्राम, हम दे दिए हैं वैसे टेलीग्राम चैनल पर। आपको जो होमवर्क लेना है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वीडियो का दोस्तों। हर एक वीडियो में मिल जाएगा आपको, कहीं भी जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 मिलेगा, एक मिलेगा मेरा जो है इसे पीडीएफ दोस्तों मिलता है। ऐसे पीडीएफ तो हम आपको इसी क्यूज वाला में दे देंगे। तो टेलीग्राम क्यूज ग्रुप रहेगा, उसमें दोस्तों आप ऐड हो जाइएगा, उसी में जाकर के ऐड हो जाएगा। देखिए सोर्स ऑफ जो हमारा बुक रहेगा दोस्तों, इल्यूशन को भी ले चलेंगे हम, इल्यूशन ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। ये जो आपका घटना चक्र है दोस्तों, इतिहास का हो गया, भूगोल का हो गया, पॉलिटी का हो गया, साइंस का, सभी का दोस्तों हम घटना चक्र भी आपको करवाएंगे। इसी से दो आपका एमसीक्यू देंगे दोस्तों, आपको हम पीडीएफ बना करके आपको देंगे। और जो आपका क्राउन है दोस्तों उसको भी लेकर चलेंगे। जितने भी आपके हैं दोस्तों उसको हम सबसे क्वेश्चन सेट करेंगे। आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा और देखिएगा तो दोस्तों आपको समझ में आया कि हाँ सर कितना मेहनत कर रहे हैं। तो वो अपने और अपने साथियों को दोस्तों इसकी सूचना जरूर दीजिएगा, ताकि उनका भी दोस्तों भला हो सके आपकी सहायता से। अब बस खाली मेहनत करने पर दोस्तों कतराइएगा नहीं, मतलब मेहनत करने पर दोस्तों दूर नहीं भागिएगा। बाकी की कैसे क्या करना है सब दोस्तों आपको हम एक ऐसा समझ आएगा कि आप अपने खुद आप अपने आप को मतलब डिसीजन नहीं लेता है, डिसीजन मेकर दोस्तों आप खुद बन सकते हैं। ये नहीं कि हाँ दूसरा कोई बोलेगा कि हाँ ये करो, ये कोर्स कर दो, वो कोर्स कर दो, जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। बस खाली एक बार कर लीजिए, सिलेबस कवर कर लीजिए, फिर जो 3 महीना 4 महीना का हर एक बार जो कोर्स खरीदते हैं उसकी दोस्तों आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद दोस्तों कोई भी एग्जाम का पेपर उठाइएगा तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये किस लेवल का है, हमें कहाँ पर और कहाँ पर ध्यान देना है, कहाँ पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। ये आपके अंदर क्या होना चाहिए, मतलब ये अनुभूति दोस्तों होनी चाहिए आपके अंदर, मतलब ये आत्मविश्वास दोस्तों आपके अंदर जागना चाहिए कि पेपर देख करके, क्वेश्चन देख करके आपको दोस्तों समझ आना चाहिए, ना कि दूसरे के बातों पर रह करके कि हाँ ये भाई ये कोर्स खरीदिए, वो कोर्स खरीदिए। सभी कोर्स खरीदने के लिए हम कहीं मना नहीं कर रहे हैं कि हाँ नहीं खरीदिए, लेकिन पहले एक बार खुद से भी तो कीजिए। जो अपने से कीजिएगा वही होगा। कोई भी टीचर होगा भाई वो तो आपको क्या करेगा, वो आपको गारंटी कभी नहीं देगा कि हाँ तुमको हम पास करवा देंगे।
वो बस बोले है कि हाँ तुमको हम ऐसे ऐसे करेंगे, तुम बस खाली मेहनत करना। तो मेहनत जब करना ही है भाई, तो हम खुद से क्यों नहीं करें, क्यों दूसरे को पैसा देकर बर्बाद करें। तो खुद से मेहनत कीजिए, जो भी होगा समस्या हम आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है। भले ही आप हमसे अभी नए नए जुड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे तो समझ जाइएगा कि हाँ कहाँ पर क्या है, आपको क्या हम गाइड कर रहे हैं वो सही है कि सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो सारे दोस्तों आपको समझ आ जाएगी। बस थोड़ा सा दिन हमारे साथ मतलब कि व्यतीत कीजिए, आपको तो समझ में आ जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये काम हम पहले करते हैं। तो दोस्तों हमारा इतना समय जो बर्बाद हो रहा था नहीं हो रहा था। बाकी आपके जीवन, आपका जीवन आपके हाथ में है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम पंचवर्षीय योजना चलाएं तो आप चलाते रहिए, जैसे चल रहा है आपका जीवन दोस्तों उसे चलाइए, कोई दिक्कत हमें नहीं है। बस हमें आपका सोच रहे थे आपके लिए अच्छे करना, तो अच्छे करेंगे। कुछ बच्चे जो जुड़े हैं उनको हम तो बात लेकर चलेंगे, और आपका जैसे चल रहा है उसमें चलने दीजिए, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है और ना दोस्तों हमारे लिए कोई दिक्कत है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनका आप नहीं जुड़िएगा तो कम से कम वो तो जुड़ जाएँ। और दोस्तों लाइक कीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट्स है, एक क्वेश्चन आपसे पूछे तो भ्रष्टाचार दिवस दोस्तों कमेंट करके हमें बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। बाकी मन लगा के पढ़िए दोस्तों, अभी वैकेंसी आने वाला है बिहार में बहुत सारा। भले ही आपका इलेक्शन बाद ही हो, लेकिन एग्ज़ाम दोस्तों होगा ही होगा। जब वैकेंसी आएगी तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। और खुद को दोस्तों प्रिपेयर करके रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम का है डेट अभी आ गया है, 1 महीना बाकी है तो पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो उसी में दोस्तों आप क्या होते हैं, मार खा जाते हैं, मतलब कि आप पिछड़ जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कीजिए, थोड़ा बहुत ही कीजिए, 1 घंटा ही कीजिए, 2 घंटा ही कीजिए, लेकिन लगातार कंटिन्यू दोस्तों कीजिए। इसीलिए हम धीरे धीरे आपका कवर करवाएंगे हर एक टॉपिक पर। एक ऐसा भी क्वेश्चन, ऐसा भी टॉपिक दोस्तों नहीं होगा कि जो हम छोड़ेंगे। हर एक टॉपिक पर दोस्तों हम बात करेंगे, हर एक टॉपिक पर आपको बताएंगे क्या क्या है। कोई भी डाउट्स होगा तुरंत हमें मैसेज कीजिएगा, उसका दोस्तों हम जवाब देंगे आपको। कोई भी डाउट्स, कोई भी शब्द, कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत आएगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, उसका हम जरूर उसका समाधान देंगे दोस्तों। बाकी मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। धन्यवाद।